डे वन से मतलब मेरे पास कितने ऐसे मेल्स और रिक्वेस्ट आते हैं, आई एम श्योर आपके पास भी आते होंगे कि सर आप तो फंडिंग कर दो। ओके, सो आपसे सवाल ये है कि आपके हिसाब से कब एक कंपनी फंडेबल बनती है? So, welcome all of you to this special, very special live session with our guest today. His name is Mr. Karan Tanna और ये गोस्ट किचन के फाउंडर हैं जो कि इंक्यूबेशन और इन्वेस्टमेंट प्रोवाइड करती हैं क्लाउड किचन्स को स्पेसिफिकली, और साथ में ये ब्रो ईट्स के ओनर भी हैं और इनका 30 अंडर 30 में भी नाम आया फोर्ब्स की लिस्ट में। सो आज का ये सेशन स्पेशल रहने वाला है अराउंड इन्वेस्टमेंट। किस तरीके से इन्वेस्टमेंट होती हैं, किस तरीके से इन्वेस्टर्स वर्क करते हैं, किस तरीके से आपको अप्रोच करना चाहिए इस क्लाउड किचन बिजनेस को कि इससे आप फॉर्च्यून भी बना पाओ, इसको बड़ा बना पाओ, इसके बारे में पूरी बात हो रही है। ऑलराइट, सो इससे पहले कि हम स्टार्ट करें, मिस्टर करण, मैं आपके बारे में जानना चाहता हूं और जो भी ऑडियंस हमें देख रही है उसको और ज़्यादा एनलाइटन करना चाहते हैं। कुछ शॉर्ट इंट्रोडक्शन अपनी तरफ से जो दे सकें आप, प्लीज़। थैंक यू एंड अगेन गुड इवनिंग टू एवरीवन। मेरा नाम करण तन्ना है एंड आई एम द फाउंडर ऑफ घोस्ट किचन्स। इन May 2019 आई लॉन्च्ड घोस्ट किचन्स। द आइडिया वाज दैट हम लोग हमेशा ड्रीम करते हैं। जब मैंने भी F&B बिजनेस स्टार्ट किया था तब मैंने भी यही सपना देखा था और बहुत लोग यही देखते हैं कि इंडिया में मैकडॉनल्ड्स क्यों नहीं है, इंडिया में इतना पॉपुलेशन है तो कोई बड़ा चेन क्यों नहीं है। सो घोस्ट किचन्स में हमने जो फूड डिलीवरी का सेगमेंट है उसे कोर बिजनेस बनाया, हमारी खुद की ब्रांड्स लॉन्च की और इकोनॉमिक्स ऑप्टिमाइज करने के लिए हमने ये सोचा कि अगर दूसरे एंटरप्रेन्योर्स जो एक डिफरेंशिएटेड प्रोडक्ट फूड डिलीवरी में अगर बना सकते हैं और उस पर फोकस कर सकते हैं तो हम उनको ग्रोथ कैपिटल और इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड कर सकते हैं। सो दैट इज व्हाट ग्रोथ घोस्ट किचन्स इज ऑल अबाउट। इट्स अ मल्टी ब्रांड क्लाउड किचन कंपनी एंड आल्सो एन इंक्यूबेटर फॉर फूड डिलीवरी ब्रांड्स। नाउ मिस्टर करण, वैसे कहाँ से आप ऑपरेट कर रहे हैं इसको अभी करेंटली, घोस्ट किचन? हम मुंबई से ऑपरेट कर रहे हैं। आवर हेड ऑफिस इज बेस्ड आउट ऑफ मुंबई। मुंबई, परफेक्ट। सो मुंबई की कंपनीज को ही आप इंक्यूबेट करते हैं या फिर आउट ऑफ मुंबई की कंपनीज को भी करते हैं? नहीं, बिल्कुल हम ऑल ओवर इंडिया ओपन है इंक्यूबेट करने के लिए और इफ एवरीथिंग इज गुड वी वुड आल्सो लाइक टू स्टार्ट हैविंग सम काइंड ऑफ रिलेशनशिप्स विद ग्लोबल कंपनीज आल्सो। रिसेंटली लास्ट महीने में ही हमने एक अहमदाबाद की कंपनी है जिसका नाम है जूस माई डे, जो जूस फ्रेश जूस सब्सक्रिप्शन पे देती है, जूस और फ्रूट बोल्स रोज सुबह आपके डोर स्टेप पे विद इन 2 hours ऑफ जूसिंग कोल्ड प्रेस जूस आ जाएगा और आपके हेल्थ गोल्स को ध्यान में रखते हुए जूस के वेराइटीज आपको आएंगे। तो हमने उस कंपनी को इंक्यूबेट किया हुआ है और रीब्रांडिंग से स्टार्ट करके उस कंपनी में अच्छा न्यूट्रिशनिस्ट ऑन बोर्ड लाने के लिए और उसको डिफरेंट सिटीज में ले जाने के लिए हमारा एफर्ट शुरू है। सो वी आर वेरी ओपन टू हैव क्वेरीज फ्रॉम अक्रॉस इंडिया। व्हाट वी लुक इज दैट कंसेप्ट मी टू नहीं बन जाए बहुत ही ज़्यादा। मतलब ऐसा ना हो कि मतलब आप भी बर्गर कर रहे हो या वॉफल कर रहे हो या रोल्स कर रहे हो, कुछ अलग चीज़ हो कंसेप्ट में। ये सेकंड, वो कंसेप्ट स्केलेबल हो, हर जगह शेफ ड्रिवन ना हो जिससे स्केलेबिलिटी और स्टैंडर्डाइजेशन में मुश्किल ही आ जाए। और तीसरा कि उसका प्रूफ ऑफ कंसेप्ट हो आपके पास, आपने कम से कम उसमें 1-1.5-2 साल डाले हुए हैं, उसका यूनिट आपने इकोनॉमिक्स पॉजिटिव किया हुआ है, आपके ग्रॉस मार्जिन्स अच्छे हैं। ये सारी चीज़ें ध्यान में रखते हुए हम पार्टनरशिप्स एक्सपेक्ट करते हैं और प्रपोज करते हैं। मेरे पूछने से पहले ही मिस्टर करण ने आंसर कर दिया कि व्हाट दे लुक फॉर इन क्लाउड किचन्स। सबसे पहला कॉन्सेप्ट नया होना चाहिए, दूसरा स्केलेबल होना चाहिए मतलब सिस्टम ड्रिवन होना चाहिए, और तीसरा उन्होंने बताया कि प्रॉफिटेबल होना चाहिए। नाउ मिस्टर करण, आपसे ये सवाल बहुत लोग जानना चाहते होंगे और ये एक ऐसा सवाल है जो कि बहुत मैटर भी करता है। एक इन्वेस्टर के पर्सपेक्टिव से मैं जानना चाहता हूँ कि क्या टर्न अप्स होते हैं, क्या टर्न डाउन्स होते हैं? किन चीज़ों पे आपको अच्छा लगता है कि कंपनी अच्छी परफॉर्म कर रही है और किन चीज़ों पे आपको अच्छा नहीं लगता है इन टर्म्स ऑफ कि नहीं ये कंपनी फंडेबल नहीं है, इसको इंक्यूबेट नहीं करना चाहिए या फंड नहीं करना चाहिए? मिस्टर करण प्लीज।
नहीं, जो बिग अप्स है वो सबसे पहला तो प्रमोटर है कि उसका कमिटमेंट और पैशन टुवर्ड्स द बिजनेस क्या है और उसका एम्बिशन क्या है बिजनेस को लेके, लंबा सोच रहे या शॉर्ट टर्म सोच रहे। सेकंड, वो बिजनेस में कोई डिफरेंशिएशन है कि नहीं, या फिर वो बिजनेस मी टू है और उसको हर मार्केट में नया कंपटीशन फेस होगा। थर्ड, वो बिजनेस कितना आसानी या मुश्किल मुश्किल से स्केलेबल हो सकता है, उसके पीछे बैकएंडिंग कितना पर करना पड़ेगा और वो बैकएंडिंग के कॉस्ट के बाद भी उसके ग्रॉस मार्जिन्स कैसे रहेंगे। और चौथा, इट्स ग्रॉस मार्जिन, प्रमोटर, स्केलेबल and differentiation. So these are the four things which we really see, that whether the promoter is good, gross margins are there or not, it is scalable, and if there is a differentiation in concept. Amazing. So any turn downs आपने mention किया था, turn downs के बारे में? बस इसी का अगर विपरीत ले लेंगे तो टर्न डाउन्स हो जाएंगे कि प्रमोटर का माइंडसेट शॉर्ट टर्म है और वो बहुत कुछ ज़्यादा कुछ करने का कोशिश कर रहा है, कंसेप्ट स्केलेबल नहीं है, कंसेप्ट मी टू है, मतलब मार्केट में वैसे 4 प्लेयर्स है। यही चीज़ है कि जो इन्वेस्टेबल नहीं बना पाती है काफ़ी एसेट्स को। आगे बढ़ते हैं। ये जो डिफरेंशिएशन की बात आई थी, सो इस पे थोड़ा सा आप प्लीज थ्रो सम लाइट। मार्केट में ऑलरेडी बड़े ब्रांड्स भी हैं, तो एक नया अगर क्लाउड किचन ओनर कुछ प्लान कर रहा है, व्हाट डू यू थिंक, किस तरीके से वो डिफरेंशिएट कर सकता है अपने आप को, और कैटेगरी में डोमिनेट करना, किसी कैटेगरी में, या हम जैसे यहाँ पे अपने हब में बात करते हैं माइक्रो निश स्पेसिफिक होना, कि आप क्या बेच रहे हो वो एक स्पेसिफिक हो और किसको बेच रहे हो वो भी स्पेसिफिक हो। ये जब दोनों मिलता है तब आप अपने आप यूनिक हो जाते हो। तो इस पे थोड़ा सा लाइट थ्रो करें प्लीज, कि कैसे लोग डिफरेंशिएट कर सकते हैं और कॉम्पिटिट कर सकते हैं और दूसरे ब्रांड से मार्केट में। जी करण। देखिए, फूड में आज के मार्केट में जब सोशल मीडिया इतना एक्सेसिबल है कि आप कहीं भी कॉन्सेप्ट लॉन्च हुआ है और उसको देख सकते हो, एकदम स्टार्क डिफरेंशिएशन का आइडिया बताना बहुत ही मुश्किल है। हम ऐसा भी कुछ ड्रास्टिक नहीं कर सकते कि जो ऐसा हो जाए कि लोग ऑर्डर ही नहीं करें, मतलब इतना डिफरेंशिएटेड हो कि लोगों को समझ में नहीं आए और वो ऑर्डर ही नहीं करे। So either the product is a little differentiated or the way you present it, like बिरयानी बाई किलो ने बिरयानी मटके में देना शुरू किया, उसके साथ आंच देते हैं जिससे आप घर पे उसको रीहीट कर सकते हो, तो वो एक प्रोडक्ट डिफरेंशिएटेड हो गया कि उसका कुकिंग टेक्निक कुछ अलग था, स्लो कुक्ड है, दम है, तो इमीडिएटली मार्केट ट्रैक्शन ला दिया उन्होंने और उनका एग्जीक्यूशन भी काफ़ी अच्छा था, उनको पैसे का भी फंडिंग मिला। So, these are certain ways where you can think and try to be different from the clutter. So, it's very subjective in food, but you need to really ask yourself that मैं ये जो कर रहा हूँ वो दूसरों से अलग लोग उसको कैसे देखेंगे। मैं ये जानना चाहता हूँ कि कई बार ऐसा होता है कि डे 1 से, मतलब मेरे पास कितने ऐसे मेल्स और रिक्वेस्ट आते हैं, आई एम श्योर आपके पास भी आते होंगे, कि सर आप तो फंडिंग कर दो, आप तो मेरी हेल्प करा दो या फंड ही कर दो डायरेक्ट, अभी आइडिया सोच रहे हैं, तो डे 1 से फंडेड होना चाहते हैं। ओके, सो आपसे सवाल ये है कि आपके हिसाब से कब एक कंपनी फंडेबल बनती है, कब उसको फंडिंग के लिए भी अप्रोच करना चाहिए, एटलीस्ट कितने लेवल के बाद? जी नहीं, देखिए, इसका एक सिंपल कंपैरिजन दे तो ये ऐसी बात हुई कि मैं कोई कोको कोला या पेप्सी के पास जा रहा हूँ और ये बोल रहा हूँ कि मैं अभी क्रिकेट खेलना शुरू करने वाला हूँ और क्रिकेटर बनने वाला हूँ, आप मुझे स्पॉन्सरशिप दे दीजिए। तो वो यही बोलेगा कि यार पहले मुझे दिखाओ, एक शॉट मार के दिखाओ, रणजी ट्रॉफी खेल के दिखाओ। तो मतलब बहुत ही बेसिक चीज़ है कि ये बिजनेस बहुत ही मुश्किल है। जितना एंट्री बैरियर इसमें लो है उतनी ही मुश्किल है इसको सस्टेन और स्केल करने की। तो सबसे पहले जब तक प्रमोटर ने अग्नि परीक्षा नहीं दी हुई है 1-1.5 साल तक, दिन रात एक नहीं की हुई है और दिवाली होली पे फेस्टिवल ना खेलते हुए आउटलेट पे स्पेंड किया हुआ है, तब तक बहुत ही मुश्किल होता है कि वो ये बिजनेस कंटिन्यू कर पाए। सेकंड, आपका मॉडल आपने प्रूव किया है कि नहीं। आपके मॉडल में भले ही आप 1 लाख का धंधा कर रहे हो महीने में, बट आपने 1 लाख के बिजनेस में आप किस तरीके से इकोनॉमिक्स मैनेज कर रहे हो, आपका ग्रॉस मार्जिन कितना है, जिससे मैं ये पता लगा सकूं कि ये 1 लाख का बिजनेस अगर 1 करोड़ हो जाता है तो उसमें कितना मार्जिन रहेगा और उसमें से कंपनी प्रॉफिटेबल बनेगा कि नहीं। और सबसे पहले कि ये बंदा 1 लाख को 1 करोड़ करने में
सक्षम है कि नहीं और दम है कि नहीं? दम है कि नहीं और वो कर पाएगा कि नहीं. So I think it is good to ask for investments at concept stage, but it is unrealistic for you to expect any kind of funding. जब आपने बोला कि आप एक कह लीजिए पार्टनर के तौर पे आते हो इन्वेस्टमेंट में, तो किस साइज ऑफ इन्वेस्टमेंट की बात कर रहे हैं? कुछ नंबर थ्रो कर सकते हैं? हम लोग anywhere from 10-20 lakhs to a crore is the kind of commitment that we put in terms of growth capital plus intangible investments. That's the kind of ticket size we usually offer. Now, अगर एक सक्सेस मंत्र मैं आपसे पूछूं क्लाउड किचन स्पेस में, we are so far now, so एक सक्सेस मंत्र अगर आप देना चाहें इस क्लाउड किचन स्पेस में सक्सेसफुल होने के लिए, तो वो क्या होगा? जी. Cloud kitchen या food business as a whole, barring the technical economics, I think एक ही मंत्र है, passion and patience. अगर ये दो चीज हुई तो डेफिनेटली आप सस्टेन करोगे, क्योंकि ये इंडस्ट्री में डिसअपॉइंटमेंट्स मिलते हैं बहुत सारे. आपको हो सकता है कि कोई यूटिलिटी या हाउसकीपिंग वाला बंदा एटीट्यूड दिखा दे, आपका बिजनेस कभी बंद हो जाए थोड़े दिनों के लिए, आपके कस्टमर्स आपको फोन करके लिटरली शायद हो सकता है अब्यूज करें, आपके रिव्यूज वैसे लिख देंगे कि दिस इज शिट फूड. तो ये इसमें बहुत सारे डायनामिक्स है. जब आपके फ्रेंड्स पार्टी कर रहे हैं सैटरडे नाइट को या टूर में जा रहे हैं, तभी आपका पीक टाइम रहता है. तो इसमें पैशन नहीं होगा तो आप इसको सस्टेन नहीं कर पाएंगे लंबे टाइम के लिए. और पेशेंस नहीं होगा, आपको हम हमेशा देखते हैं कि यार ये घर के बाजू में एक कैफे बहुत ज्यादा चल रहा है, ये पानी पूरी वाले ने फ्लैट ले लिया, बट वो फ्लैट उसने कितना पैशन दिखाया सालों तक और कितना पेशेंस दिखाया उसके बाद ले लिया है. बट ये सक्सेस स्टोरीज ऐसी छोटी छोटी देख के हम उसको मिस इंटरप्रेट ना करें, क्योंकि अगर यदि ऐसा होता तो मिस्टर मुकेश अंबानी जियो नहीं करते, रेस्टोरेंट खोलते. तो ये बहुत ही ज्यादा मुश्किल बिजनेस है, और इसमें पैशन नहीं हुआ आपका तो आप स्लिप हो जाएंगे. और पेशेंस बहुत जरूरी है. ये ओवरनाइट आपको पैसा कमाने का जो मेरे फ्रेंचाइजीज को भी काफी एक बग रहता है कि यार ये 3 महीने हो गए अभी हमको प्रॉफिट नहीं मिल रहा है. यू हैव टू बी पेशेंस, आपको बिल्डअप करना पड़ेगा आपका क्लाइंट बेस. अमेजिंग. सो थैंक यू सो मच मिस्टर करण, आपके ये मोटिवेशन के लिए, आपके पॉइंटर बेस्ड आंसर के लिए, आपके पैशन और पेशेंस के गेम के लिए. और वो बेल नोटिफिकेशन सब्सक्राइब जरूर हिट कर दीजिएगा ताकि अगले सेशन जैसे ही आए आपको तुरंत नोटिफिकेशन आ जाए और आपसे कुछ मिस ना हो. ऑलराइट, सो थैंक यू सो मच मिस्टर करण आज आने के लिए, अपना टाइम देने के लिए, और डेफिनेटली आपको बार बार परेशान करते रहेंगे. नहीं, थैंक यू डॉक्टर, और सारे अदर व्यूवर्स को भी थैंक यू वेरी मच. आप लोगों ने पेशेंटली सुना और होपफुली पैशनली भी सुना होगा.